हमारे यहाँ दो ग्रंथ अद्भुत हैं जो हमें जीना सिखाते हैं और हमें क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए इसकी उचित शिक्षा देते हैं। पहला जो ग्रंथ है वो ऋषियों की, संतों की बड़ी अनुकंपा रही है हमारे ऊपर कि जो हमें पहला ग्रंथ है वो है रामायण। रामायण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीना सिखाता है, क्या जीवन में करना चाहिए, किसके प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं मनुष्य के, वो रामायण सिखाती है। और दूसरा जो ग्रंथ है वो है महाभारत। महाभारत व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए वो सिखाता है। तो आज मैं रामायण की प्रमुख, जो मुझे जहां तक लगती हैं, 7 शिक्षाओं के बारे में आप सबको अवगत कराऊंगा। जीवन में बहुत आवश्यक है अध्यात्म में जीना, आध्यात्मिक जीवन, हमें पता चले कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमें किसका आदेश दे रहे हैं। पहली जो रामायण की शिक्षा है वो रामायण कहती है कि अपने शब्दों की कीमत को समझो। अपने शब्दों की वैल्यू को समझो। महाराज दशरथ ने 2 वचन दिए थे मां कैकेयी को, सबको अवगत है। और जब कैकेयी ने याद दिलाया, महाराज मोह में थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने अपने वचनों के लिए अपना जीवन त्याग दिया, ये रामायण की पहली शिक्षा है। और रामायण की जो दूसरी शिक्षा है, जहां तक मुझे लगता है, जीवन में अपने सलाहकारों को बड़ी सावधानी से चुनिए, ये दूसरी शिक्षा है। जो आपको सलाह देने वाले लोग हैं, क्योंकि किसी संत से मैंने सुना है कि यदि जहर को पेट में डाला जाए तो उसका उपचार हो सकता है, और यदि जहर को कर्ण में डाल दिया गया तो उसका उपचार नहीं है। उसका सिर्फ एक ही फिर उपचार है कि जीवन का अंत। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव द गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नास। गोस्वामी जी कहते हैं कि सलाहकार राजा का मंत्री यदि राजा के भय से उसकी हां में हां मिला देता है या अनीति को अनीति बता देता है, तो उस राज्य का
शीघ्र ही पतन हो जाता है। दूसरा है वैद। राजा का डॉक्टर वैद यदि राजा के भय से उसकी हां में हां मिला देता है, उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है और डॉक्टर कहे कि आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन वो कहता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं। हाँ हाँ ले सकते हैं, उसके शरीर का नाश हो जाएगा, उसका वैध है। तीसरा है गुरु। यदि राजा का गुरु राजा के भय से वशीभूत होकर के राजा की हां में हां मिला देता है, राजा के अनीति निर्णय पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करता या कोई अपना सन्मार्ग उसे नहीं दर्शाता, तो उसके राजधर्म का शीघ्र ही पतन हो जाता है। रामायण में जैसे सलाहकार को चुना केकई ने, वो थी मंथरा। मंथरा का अर्थ ही होता है मंथरा, जिसका मन स्थिर ना रहे, वो है